हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज तक हमने कितना कर लिया है? अध्याय 2 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग कर लिया है और अध्याय 3 का पहला भाग कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 3 का दूसरा भाग। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है पहले की, वो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। वहां पर सारे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है और प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार की हुई है, तो आप सीधे जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं परीक्षा वाणी की। ओके, तो आज हम आगे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, टिहरी से संबंधित निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं पूछा, सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, गलत है। यहाँ पर मंडल नहीं, यहाँ पर जनपद आना चाहिए था। ठीक है, एक जनपद के रूप में गठित किया गया विलय के पश्चात। अब पहला देख लेते हैं, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला। सही बात है। जो अंतिम शासक थे टिहरी रियासत के, पवार वंश के, कौन थे? मानवेंद्र शाह। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन वहां की जनता चाहती थी कि जो टिहरी रियासत है वो किस में चले जाए, भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बन जाए, जो स्वतंत्र भारत था उसका हिस्सा बन जाए। ठीक है, तो लास्ट में जनता की जीत हुई और इस वजह से 1949 में टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में मिल गया। अगला है, टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया। सही बात है, 1972 में इसकी रूपरेखा तैयार की गई, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जांच थी वो कब शुरू हो गई थी? 1961 में। कब हो गई थी? 1961 में इसकी प्राथमिक जांच शुरू हो गई थी और 1978 में इसका काम कंस्ट्रक्शन का शुरू हो गया था। टिहरी बांध का काम जो शुरू हुआ वो कब से हुआ? 1978 से हुआ, लेकिन कुछ आर्थिक और पर्यावरणिक प्रभावों के कारण ये पूरा नहीं हो पाया और फिर कब जाके पूरा हुआ? ये 2006 में जाकर पूरा हुआ। काफी लंबा टाइम लगा इसे पूरा होने में। ठीक है, ये 2006 में जाकर पूरा हुआ। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। ऑप्शन सी है, टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल गया। सही बात है, टिहरी बांध ने पुरानी जो टिहरी थी उसको निगल लिया था, मतलब वो पूरी की पूरी उस टिहरी बांध के पानी में समा गई थी। ठीक है, अब जो टिहरी बांध है उससे रिलेटेड एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड प्लस भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 260.5 मीटर, लगभग 261 मीटर के आसपास, और ये विश्व में 5वें स्थान पर है ऊंचाई के मामले में। और ये कहाँ पर है? भागीरथी नदी, जो गंगा की एक सहायक नदी है, उस पर बना हुआ बांध है। ठीक है, इतनी सारी चीजें इस क्वेश्चन से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, चाँदपुरगढ़ का राज्य स्थित था पौड़ी गढ़वाल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, अल्मोड़ा में। तो इसका सही जवाब है चमोली में। चाँदपुरगढ़ का राज्य कहाँ स्थित है? चमोली में। ब्रिटिश गढ़वाल के चाँदपुर परगने की जो लोहबा पट्टी है वो वर्तमान की क्या है? गैरसैंण है। क्या है? वर्तमान का गैरसैंण है, और यह अभी क्या है? चमोली की एक तहसील और विकास खंड है। ठीक है, तहसील और विकास खंड है, और इतना इसमें से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करते हैं, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर, सर हेनर रैमजे, जी.डब्ल्यू. ट्रेल या जे.एच. ब्रेटन। तो इसका सही जवाब है ई गार्डनर। ई गार्डनर कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। 1815 ईस्वी में टिहरी रियासत को छोड़कर बाकी सारे क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दे दिया था? उत्तराखंड के कुमाऊं जनपद नाम दे दिया था। और कुमाऊं जनपद का जो पहला परगना इन्होंने बनाया था वो क्या बनाया था? पौड़ी गढ़वाल को, जिसको उस वक्त क्या कहा जाता था? ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाता था। और इस ब्रिटिश गढ़वाल का इन्होंने मुख्यालय कहाँ बनाया? आपका श्रीनगर में। ठीक है, इतनी सारी चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट थी। अगला प्रश्न करते हैं, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1790, 1792, 1815 या 1865? इसका सही जवाब है 1790। तो 1790 में कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ। गोरखा जो थे वो नेपाल के थे और बहुत साहसी थे और लड़ाकू थे। इन्होंने क्या किया? चंद शासन चल रहा था कुमाऊं में, तो उनको हरा कर अल्मोड़ा में अपना अधिकार जमा लिया। 1790 में एक छोटा सा युद्ध हुआ था और उसमें हार गए थे हमारे चंद शासक। और फिर उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने सोचा जब कुमाऊं में हमने अपना अधिकार कर लिया तो गढ़वाल में भी क्यों ना चल जाए। तो इन्होंने क्या किया? 1791 में गढ़वाल में आक्रमण कर दिया, लेकिन वहां से इनको मुंह की खानी पड़ी, मतलब ये हार गए। ठीक है, उसके बाद फिर भी ये नहीं सुधरे और फिर 1803 ईस्वी में इन्होंने वापस से आक्रमण किया। कहाँ पर? गढ़वाल में आक्रमण किया। और उस समय वहां पर कौन थे? प्रद्युम्न शाह थे। प्रद्युम्न शाह ने क्या किया? इनसे युद्ध तो किया, लेकिन युद्ध के बाद ही क्या गए? वहां से भाग गए, क्योंकि ये हार रहे थे। और उसके 1804 ईस्वी में प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच कहाँ पर युद्ध हुआ? देहरादून के खुड़बुड़ा में युद्ध हुआ, और जहां पर प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से गोरखा गढ़वाल में भी आ गए। तो गोरखाओं का शासन गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में हो गया था। ठीक है, इस टाइम। अगला प्रश्न करते हैं,
विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? शिव, सूर्य, गणेश या कार्तिकेय? तो इसका सही जवाब तो है सूर्य। सूर्य देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। कहाँ पर है ये? अल्मोड़ा में, कोसी के निकट। कहाँ पर? कोसी के निकट। कहाँ पर? अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, अब ये जो सूर्य मंदिर है ये क्या है, क्यों है? ठीक है, विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र के। तो कुमाऊं क्षेत्र के जो सूर्य मंदिर या यहाँ जो शक संवत का प्रचलन है वह शकों के अधिकार की पुष्टि करने के लिए है। ठीक है, तो शकों के अधिकार की पुष्टि मतलब कि यहाँ पर शकों ने राज किया था, ये चीज दर्शाने के लिए यहाँ पर सूर्य मंदिर है। और इसमें से विशेष रूप से कौन सा प्रसिद्ध है? ये कटारमल का मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह, सुलेमान शिकोह? तो इसका सही जवाब तो है सुलेमान शिकोह। अब ये सुलेमान शिकोह है कौन? हम सब औरंगजेब को जानते हैं, ठीक है, नहीं भी जानते तो शाहजहां को जानते हैं। शाहजहां के दो पुत्र थे, कौन कौन? औरंगजेब और दारा शिकोह। इन दोनों के विचार आपस में बिल्कुल नहीं मिलते थे। ठीक है, दारा शिकोह और औरंगजेब के विचार आपस में नहीं मिलते थे और इन्हीं दारा शिकोह का पुत्र कौन था? सुलेमान शिकोह था। जब श्रीनगर गढ़वाल में सुलेमान शिकोह ने आश्रय लिया था उस टाइम पे वहां पे कौन थे? पृथ्वीपति शाह थे। कौन थे? पृथ्वीपति शाह थे। तो जब उन्होंने इस सुलेमान शिकोह को आश्रय दिया था तो औरंगजेब नाराज हो गया कि उन्होंने दारा शिकोह के पुत्र को आश्रय दिया है। ठीक है, और फिर जो पृथ्वीपति शाह थे उनका पुत्र जब आया तो उनके पुत्र ने क्या किया? उनके पुत्र का नाम क्या था? मेदिनी शाह। तो उन्होंने क्या किया? सुलेमान शिकोह को दिल्ली भिजवा दिया। किसके पास? औरंगजेब के पास, जिससे पृथ्वीपति शाह को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया? अपने ही पुत्र को राज्य से निकाल दिया, मेदिनी शाह को राज्य से निकाल दिया और अपने पौत्र को फिर क्या किया? अपने पौत्र मतलब अपने पोते को, जिसका नाम था फतेह शाह, उसको राजगद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, ये थी इनकी पूरी कहानी। अगला प्रश्न करते हैं। सरला बहन का मूल नाम था? कैथरीन हेलीमन, एनी बेसेंट, नाइटिंगेल फ्लोरेंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ये दो ऑप्शंस को तो हम हटा सकते हैं आसानी से, एनी बेसेंट और नाइटिंगेल फ्लोरेंस तो नहीं है, तो या तो ए होगा या तो डी होगा। तो इसका सही जवाब है कैथरीन हेलीमन, ऑप्शन ए। कैथरीन हेलीमन, जिनका नाम सरला बहन था यहाँ, तो ये एक विदेशी शिष्या थी किनकी? गांधी जी की। और गांधी जी ने 1941 ईस्वी में इनको यहाँ अल्मोड़ा के कौसानी तब कौसानी जो था अल्मोड़ा का भाग था, कौसानी में भेजा था ताकि वो क्या कर सके? लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कर सके। और इसी लक्ष्मी आश्रम से दो बहनें निकली थी, सगी बहनें थी, नाम था उनका कमला और बसंती, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। ठीक है, इतनी चीजें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट थी जितना हम निकाल सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बेगार आंदोलन कब और कहां आरंभ हुआ? 20 जनवरी 1921 को पौड़ी से, 15 जनवरी 1921 को टिहरी से, 13 जनवरी 1921 को अल्मोड़ा से और 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। तो इसका सही जवाब है 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के दिन हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 लोगों ने क्या किया? जितने भी कूली बेगार प्रथा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनको क्या कर दिया? सरयू में बहा दिया। ठीक है, नदी में बहा दिया था। ठीक है, इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करते हैं। उत्तरांचल का बारदौली किस स्थान को कहा गया था? सालम, सल्ट, कत्यूरी घाटी या देघाट? इसका सही उत्तर है सल्ट, ऑप्शन बी सल्ट। तो ये हमने पहले भी इससे पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। उत्तराखंड का बारदौली सल्ट को कहा गया है और ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था, क्योंकि जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस दौरान अल्मोड़ा के सल्ट में जो कांग्रेस का मुख्यालय था, खुमाड़ में, अल्मोड़ा की सल्ट के खुमाड़ में कांग्रेस का मुख्यालय था, वहां पर जो मौजूद जनता थी उसमें क्या कर दी थी? ब्रिटिश सेना ने क्या कर दी थी? गोलीबारी कर दी थी और इसमें दो सगे भाई गंगाराम और खीमदेव, इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए इस दिन क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर 1942 में के याद में ही 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 में, 1913 में, 1916 में या 1917 में? तो इसका सही जवाब है 1914 में। 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1914 में देश भर में होम रूल लीग की स्थापना की, जिससे प्रेरित होकर उत्तराखंड में भी विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और
हेमचंद ने क्या किया, उत्तराखंड में भी होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, कब? 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न करते हैं, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1912, 1914, 1916, 1918। तो इसका सही जवाब है 1916 में। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। 1916 में तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं को पर विचार के लिए जो बद्रीदत्त पांडे थे, उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के साथ मिलकर क्या किया? कुमाऊं परिषद की स्थापना की। और यही कुमाऊं परिषद 1916 के बाद 10 साल के बाद 1926 में किसमें मिल गया? कांग्रेस में इसका विलय हो गया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है 1912। 1912 में भी कुछ हुआ था। क्या हुआ था? जो आपके गोविंद बल्लभ पंत हैं और हरगोविंद पंत हैं, उन्होंने अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 1912 में की थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें से। अगला प्रश्न करते हैं, रवाई कांड कहाँ हुआ था? उत्तरकाशी में, तिलाड़ी में, पौड़ी में या बागेश्वर में? इसका सही जवाब है तिलाड़ी में। रवाई कांड तिलाड़ी में हुआ था। 30 मई 1930 ईस्वी में टिहरी रियासत की सेना ने यमुना नदी के तट पर स्थित एक तिलाड़ी का मैदान था, जहां एकत्रित रवाई क्षेत्र की जो जनता थी उस पर क्या कर दी थी? बहुत गोलीबारी कर दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? इस घटना को जलियांवाला बाग से भी कंपेयर करते हैं। तो वहां की जो टिहरी रियासत है उसमें इसे टिहरी का जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं। इसके पीछे कारण क्या था? जो उसके पीछे कारण था, दमनकारी जितनी भी नीतियां थी टिहरी रियासत की, उनका विरोध। लेकिन जो तत्कालीन कारण था वो वन नीति थी। तो जो जनता थी वो चाहती थी कि जो उनके जानवर हैं उनको भी वन में चराने की अनुमति दी जाए। तो वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने उनसे क्या कहा कि आप नहीं, अपनी जो पशु हैं उनको क्या कर दो? पहाड़ से नीचे लुढ़का दो। तो इस वजह से इनमें आक्रोश बढ़ गया था और फिर उसके बाद ये कांड की शुरुआत हो गया था, की शुरुआत हो गई थी। ओके, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 15 सितंबर 1918 को, 15 अक्टूबर 1921 को, 22 अक्टूबर 1921 को या 15 अक्टूबर 1918 को? इसका सही जवाब है 15 सितंबर 1918 को। 15 सितंबर 1918 को बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। 1918 में जबरन जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने अल्मोड़ा अखबार, जिसकी जो नींव थी वो कब डली थी अल्मोड़ा अखबार की? 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी के जो बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा जो अखबार चलाया गया था, पहला कुमाऊनी साप्ताहिक अखबार जिसका नाम था अल्मोड़ा अखबार, उसको जबरन बंद कर दिया था 1918 में। और उस टाइम पे इसके संपादक कौन हुआ करते थे? बद्रीदत्त पांडे। तो जैसे ही ये अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ साप्ताहिक, तो बद्रीदत्त पांडे ने एक और नया अखबार निकाला जिसका नाम था शक्ति, और ये भी क्या था? साप्ताहिक अखबार था। ठीक है, इतनी चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी। अगला प्रश्न करते हैं, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? जून 1929, जुलाई 1929, अगस्त 1931 या अक्टूबर 1931? तो इसका सही जवाब है जून 1929 में गांधी जी सर्वप्रथम कुमाऊं में आए थे। और कुमाऊं में भी कहाँ पर आए थे? कौसानी में आए थे। और कितने दिन रुके थे? 12 दिन रुके थे। और इन 12 दिनों में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अनासक्ति योग, और उसमें भगवत गीता के बारे में था। यहीं आकर गांधी जी ने कौसानी को क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जयानंद भारती, खुशीराम, हरिप्रसाद टमटा, बलदेव सिंह आर्य? तो इसका सही जवाब है जयानंद भारती। 1930 ईस्वी में जयानंद भारती के नेतृत्व में डोला पालकी आंदोलन चला था। डोला पालकी आंदोलन से पहले क्या होता था? जितने भी शिल्पकार वर्ग के दूल्हा दुल्हन होते थे उनको डोला और पालकी में बैठने की अनुमति नहीं होती थी, वह पैदल ही यात्रा करते थे। ठीक है, लेकिन इस आंदोलन के बाद उन्हें यह अनुमति और यह सुविधा दे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद जो शिल्पकार नाम है सबसे पहले किसने दिया? हरिप्रसाद टमटा ने 1911 में दलित के बदले शिल्पकार का प्रयोग किया था। ठीक है, शिल्पकार नाम का प्रयोग किया था। चलो अगला प्रश्न करते हैं, बिश्नी देवी कौन थी? एक कवित्री, एक समाज सुधारक, एक लेखिका या एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? इसका सही जवाब है एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। बिश्नी देवी शाह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इन्होंने अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन में नमक सत्याग्रह के दौरान कुछ महिलाओं को लेकर, जिनमें थी मंगला देवी, रेवती देवी, कुंती वर्मा, जीवंती देवी, तो उन सबका नेतृत्व किया किस चीज में? तिरंगा लहराने में। ठीक है, अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन में क्या किया? इन सारी महिलाओं ने क्या किया? तिरंगा लहराया था नमक सत्याग्रह के दौरान, इसलिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे आज की क्लास खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो इससे पहले का चैप्टर था उसकी जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया था, और प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी रेडी है तो आप उसमें से देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।